अमेरिकी मिसाइल से यूक्रेन के हमले के बाद रूस ने नाटो और यूरोप को विध्वंसक जवाब देने की तैयारी कर ली है। 19 नवंबर को पुतिन परमाणु सिद्धांतों के नए नियमों पर मुहर लगा चुके हैं। यूक्रेन के बैलिस्टिक मिसाइल हमलों को रूस पर नाटो का हमला माना गया है। रूस अमेरिका के बीच 1962 से जारी हॉटलाइन बंद कर दी गई है। रूसी सुरक्षा परिषद ने एटमी हमले के लिए तैयारी के आदेश जारी कर दिए हैं। उधर जर्मनी में नाटो संगठन भी बड़े युद्ध के लिए सैन्य तैनाती कर रहा है। यूरोपीय देशों में बुकलेट जारी करके नागरिकों को आत्मरक्षा के नियम बताए जा रहे हैं। जर्मनी के ऑपरेशन डाइचलैंड की जानकारी लीक हो चुकी है। 1000 पेज के डॉक्यूमेंट में वॉर प्लान की बारीकी से डिटेलिंग की गई है। इसकी प्रस्तावना में यूक्रेन युद्ध का विस्तार होने पर आत्मरक्षा का ब्लूप्रिंट तैयार करने का जिक्र है। इसके साथ ही डॉक्यूमेंट में रूस के हमले से निपटने की तैयारी भी विस्तार से दर्ज है। इस डॉक्यूमेंट से मिली जानकारी के मुताबिक जर्मनी में 8 लाख नाटो जवानों को युद्ध के लिए तैयार रखा गया है। इसके साथ ही नाटो संगठन के 2 लाख सैन्य वाहन युद्ध के लिए तैयार रखे गए हैं। अहम सरकारी इमारतों की सुरक्षा के बंदोबस्त किए जा चुके हैं। युद्ध के दौरान एनर्जी सप्लाई जारी रखने के लिए विंड टरबाइन लगाए जा रहे हैं। विंड टरबाइन के साथ बिजली सप्लाई के लिए डीजल से चलने वाले जनरेटर भी स्टोर किए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि युद्ध लंबा चलेगा और भुखमरी से जनता और सेना को बचाने के लिए रसद भंडारण किया जा रहा है। जर्मनी में ट्रक चलाने वाले ड्राइवरों को सैन्य वाहन चलाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके साथ ही स्वेच्छा से जंग में जाने को तैयार नागरिकों को सैन्य प्रशिक्षण दिया जा रहा है। रूस पर लॉन्ग रेंज हमलों के बाद यूरोप के देश ये मानकर चल रहे हैं कि रूस के साथ नाटो का युद्ध निश्चित हो चुका है और अब तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी का समय आ चुका है। जर्मनी के साथ साथ नॉर्डिक देश अपनी सेनाओं को तैयार कर रहे हैं। इसके साथ ही आम नागरिकों को भी युद्ध के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया है। स्वीडन में एक बुकलेट बांटी गई है। बुकलेट के कवर पेज के ऊपरी हिस्से पर लिखा है स्वीडन के लोगों के लिए खास जानकारी। वहीं निचले हिस्से पर लिखा है यदि संकट या युद्ध आता है। दरअसल स्वीडन में ऐसी लाखों बुकलेट बांटी गई है। इन्हें देश में हर घर तक पहुंचाया गया है। बुकलेट में लंबे युद्ध की तैयारियों का ब्यौरा दिया गया है। सिर्फ स्वीडन ही नहीं, नॉर्वे, फिनलैंड और डेनमार्क में भी इसी तरह की जानकारी पर्चे बांटकर या ऑनलाइन प्रकाशित की गई है। सबसे खतरनाक संकेत ये है कि रूस यूएस के बीच हॉटलाइन भी बंद कर दी गई है। क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि यूएस सोवियत हॉटलाइन इस वक्त बंद कर दी गई है। ये हॉटलाइन 1962 की क्यूबा मिसाइल क्राइसिस में बातचीत के लिए बनाई गई थी। माना जा रहा है कि 20-21 नवंबर को रूस यूक्रेन पर बड़े हमले कर सकता है और आशंका है कि ये हमले टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों से हो सकते हैं। रूसी गठबंधन के देशों ने भी महासंग्राम की तैयारी शुरू कर दी है। ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय नियमों की अनदेखी करते हुए संवर्धित यूरेनियम के अपने भंडार को और बढ़ा लिया है। IAEA की रिपोर्ट है कि ईरान ने अक्टूबर के महीने में 182 किलोग्राम यूरेनियम संवर्धन किया है। अगस्त 2024 में ईरान ने 165 किलोग्राम यूरेनियम संवर्धन किया था। ईरान के पास 6064 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम है। हालांकि इसे 60% तक ही संवर्धित किया जा सकता है। परमाणु हथियार बनाने के लिए 90% तक संवर्धित यूरेनियम की ज़रूरत होती है। अगर ईरान का 6064 किलोग्राम यूरेनियम 90% के स्केल पर पहुंचता है तो ईरान 263 परमाणु बम बना लेगा। आशंका ये भी जताई गई है कि रूस से ईरान को परमाणु तकनीक और वैज्ञानिक मदद मिल रही है और बहुत जल्दी ईरान परमाणु बम बनाने का ऐलान कर सकता है। रूस के सैन्य सहयोगी देश नॉर्थ कोरिया ने भी जंगी तैयार शुरू कर दी है। अमेरिकी मिसाइलों के बरसते ही महाविनाश की आशंका मंडराने लगी है और अनिष्ट की घड़ी के कांटे कभी भी 90 डिग्री के कोण पर पहुंच सकते हैं। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और देश और दुनिया भर की तमाम खबरों को देखने के लिए TV9 डिजिटल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।